नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए इस वीडियो में समझते हैं हम एक सुनहरा सा चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अच्छा हाँ, हम आपको एक बात याद दिला दे, इस चैप्टर में आपको हम जितनी भी टॉपिक पढ़ाएंगे, एक भी टॉपिक ऐसी नहीं होगी जिसको आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम रटाते नहीं, केवल सिखाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, समझते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार एक्चुअल में होता क्या है। हम पहली टॉपिक पे गौर करेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, कमेंट में भी लास्ट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और एक और रिक्वेस्ट आपसे है, आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी से सब बातें क्लियर हो जाए। आइए हम चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार क्यों पड़ा है और क्यों पड़ा होगा, शायद इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार का मतलब यह पूरा संसार कैसा है, रंग बिरंगा है, मतलब कलरफुल है। कलरफुल का मतलब समझ रहे, जैसे हमारा ड्रेस एक अलग कलर है, आपका ड्रेस अलग कलर का है, और आपके मम्मी पापा का ड्रेस अलग अलग कलर का है, आपके मित्र का वो ड्रेस अलग कलर का है। मतलब इस संसार में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग चेहरे के हैं और अलग अलग कलर के हैं, और सबका मकान, सबका घर अलग अलग कलर का है। सब कहने का एक ही मतलब है, ये पूरा संसार कैसा है, रंग बिरंगा है, कलरफुल है। समझ गए? तो रंग बिरंगा संसार, ये बात समझ में आया। अब हम पूरी बात करेंगे मानव नेत्र पे। ये मानव नेत्र एक्चुअल में होता क्या है, क्या है रहस्य इस मानव नेत्र के बारे में। तो आइए हम अच्छे से समझते हैं मानव नेत्र क्या होता है। देखिएगा, मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। अच्छा बताइए, आपके हिसाब से मानव नेत्र क्या होना चाहिए। देखिएगा, मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र जैसे नाक है हमारा, हमारा मुंह है, हमारा बाल है, हमारा दिमाग है, हमारा हाथ है, समझ रहे। वैसे ही हमारा एक अंग क्या है, आंख भी है, समझ रहे। वैसे ही हमारा एक अंग क्या है, आंख है। और आंख का एक्चुअल में काम क्या है, इस संसार को देखना। इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब हम किसकी सहायता से देखते हैं, बस बस इसी नेत्र की सहायता से हम देखते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है, मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम इस रंग बिरंगे संसार को क्या करते हैं, देखते हैं, ताड़ते हैं। ये बात समझ में आया। तो मानव नेत्र समझ में आ गया। अब हम समझेंगे ये मानव नेत्र बना एक्चुअल में कैसे है, इसकी संरचना क्या होती है और इसके विभिन्न अंग क्या क्या है, कैसे बना है ये मानव नेत्र। अब इस बात को हम समझेंगे अच्छी प्रकार से। देखिएगा, मानव नेत्र, मानव नेत्र कुछ विभिन्न भाग है। मानव नेत्र के क्या है, कुछ विभिन्न भाग है, जैसे दृढ़पटल हो गया, कार्निया हो गया, आइरिस हो गया, पुतली या नेत्र तारा हो गया, नेत्रलेंस हो गया, रेटिना हो गया, पीत बिंदु हो गया, अंध बिंदु हो गया। सब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस फिगर में। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है अगर मैं आपको इस फिगर से पढ़ाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप फिगर पे अभी थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हमारी बातों पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सच बता रहे हैं, विश्वास मानिए। अंत तक आपको पूरा मानव नेत्र न समझ में आया तो फिर बताइएगा हमें। हम पूरा प्रैक्टिकली आपको सब कुछ बताएंगे, इसमें जो भी लिखा गया है सब कुछ प्रैक्टिकल हम समझेंगे। देखिए, आइए समझते हैं दृढ़ पटल क्या होता है। दृढ़ पटल, पटल मतलब अंग, भाग, दृढ़ मतलब मजबूत, मजबूत भाग। दृढ़ पटल का मतलब एक मजबूत भाग। ये नेत्र में कहाँ होगा, आप अपने अनुमान से बताइए नेत्र में कहाँ स्थित होना चाहिए। देखिएगा, दृढ़ पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी अपारदर्शी भाग होता है जो नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे देखिएगा, आप जब भी पलक अपना झपका देते हैं, अर्थात अपनी आंखों को ऐसे बंद करते हैं, बंद करेंगे, जैसे ही बंद करेंगे आपको एक लेयर दिखाई देगी, समझ रहे, सबसे ऊपरी लेयर। बस इसी लेयर को हम क्या नाम देते हैं, दृढ़ पटल नाम देते हैं। ये बात समझ में आई। जो अपने नेत्र का सबसे बाहरी अंग है उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। देखिए लिखा भी गया है, दृढ़ पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। अच्छा कैसा भाग है,
अपारदर्शी। अपारदर्शी बात समझ में आता है क्या होता है? मतलब जिससे प्रकाश इस पार से उस पार न जाए और इस पार से उस पार हम कुछ भी देख नहीं सके, तो उस वाले वस्तु को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। सब कहने का मतलब ये जो जैसे ही हम पलक झपकाते हैं, पलक झपका दिए हमने, तो ऊपर वाला भाग इसको हम क्या कहेंगे? दृढ़ पटल कहेंगे। ये कैसा है? अपारदर्शी है, क्योंकि जैसे ही हम बंद करते हैं, हम नेत्र के उस भाग मतलब क्या क्या सामने रखा है हम कुछ भी देख नहीं सकते। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। इसका काम क्या होगा? इसका काम है नेत्र को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे अचानक से धूल कण आ जाए, अचानक से कोई आपको ऐसे मारे तो तुरंत ये पलक क्या हो जाएगी? झपक जाएगी, गिर जाएगी। आपको क्या एक्चुअल में कर रही है? गॉड गॉड गॉड, समझ रहे हैं? सुरक्षा प्रदान करने का पूरा काम किसे दिया गया है? दृढ़ पटल को दिया गया। अब आपको दृढ़ पटल जिंदगी में नहीं भूलेगा। अब आइए हम समझते हैं कार्निया क्या होता है। अब इस कार्निया को हम समझेंगे। देखिएगा, आपको एक बात बता दें, जैसे आपने कभी मूवियों में तो खोपड़ी जरूर देखी होगी। खोपड़ी, कंकाल, कभी कंकाल तो देखा होगा। कंकाल को अगर ध्यान से देखेंगे ना, कंकाल व्हाइट रंग का मिलेगा। अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा गोला बना रहता है, मतलब इसमें नेत्र नहीं रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा? गोला। इधर भी पूरा गोला रहता है। ये बात समझ में आया? उस गोले को हम क्या नाम देते हैं? नेत्र गोलक। क्या नाम देते हैं? नेत्र गोलक। और इसी नेत्र गोलक में ये पूरी अपनी जो नेत्र है फिट की गई है। किसमें फिट की गई है? इसी नेत्र गोलक में। अब देखिएगा, नेत्र गोलक के सामने इस पूरा नेत्र गोलक, ये वाला देखिए नेत्र गोलक है, याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। और नेत्र गोलक के सामने उभरे हुए पारदर्शी भाग, उभरे हुए मतलब सबसे उभरा है। उभरने का मतलब समझ रहे हैं? देखिए, सबसे उभरा जो आगे की ओर झुका हुआ है, खिंचा हुआ है। तो नेत्र गोलक के सामने उभरे हुए पारदर्शी भाग को, पारदर्शी का मतलब क्या होता है? मतलब कि यहां से प्रकाश किरणें अंदर जा सकती है और हम वस्तुओं को भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो नेत्र गोलक के सामने उभरे हुए पारदर्शी भाग को हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। अगर प्रैक्टिकल और समझना है तो बस इतना याद रखेगा, जो पूरे अपने नेत्र में जो ब्लैक कलर नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक कलर पूरा ब्लैक और इधर का व्हाइट, ये जो भी व्हाइट और ब्लैक, समझ रहे? आंखें दो ही, एक बीच का कैसा रहेगा? काला रहेगा, और मतलब इसके बगल में कैसा रहेगा? व्हाइट कलर रहता है। तो जो भी दोनों कलर एक परत है, एक कलर तो है लेकिन एक परत तो है इसके ऊपर, तो उसी परत को हम क्या नाम देते हैं? कार्निया नाम देते हैं। देखिएगा, नेत्र गोलक के सामने उभरे हुए पारदर्शी भाग को कार्निया कहते हैं। अच्छा, कार्निया का काम क्या है? तो प्रकाश किरण इसी मार्ग से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। समझ रहे हैं? देखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब तब तक नहीं बन सकता जब तक उस वस्तु पर प्रकाश किरणें गिरे न, और उस प्रकाश किरण अगर उस वस्तु पर गिर जा रही है और वहां से रिटर्न आना चाहिए, परावर्तित होकर आना चाहिए और हमारे नेत्र में भी प्रवेश करनी चाहिए, तभी वह वस्तु हमें दिख सकती है और उसका प्रतिबिंब बन सकता है। इसीलिए कार्निया के माध्यम से ही हमारे नेत्र में प्रकाश किरण क्या करती है? इंटर करती है। अब आपको कार्निया समझ में आ गया? ठीक है। अब समझते हैं हम आइरिस क्या होता है। समझ रहे हैं? किसको हम समझेंगे? आइरिस। अब ध्यान में रखिएगा, अब आपको कार्निया समझ में आ गया, ऊपरी वाली परत कार्निया है, और कार्निया के बाद नंबर है आइरिस का। कार्निया के ठीक पीछे रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। अब इस बात को अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, सबसे ऊपरी परत दृढ़ पटल, उसके बाद नंबर आएगा आपका वो कार्निया का। कार्निया के बाद किसका नंबर है? आइरिस का। ध्यान दीजिएगा, आइरिस के ठीक पीछे एक परत है, आइरिस के ठीक पीछे एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। मतलब जो ब्लैक कलर नहीं आपको दिखाई दे रहा है आंखों में, एक्चुअल में वह क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस है। और यही आइरिस ही किसी के नेत्र का, किसी के आंख का रंग डिपेंड करता है कि उसके नेत्र का रंग कैसा होगा, काला होगा कि भूरा होगा। आप देखते हैं ना, किसी का नेत्र कैसा होता है? काला, और किसी का नेत्र भूरा। तो किसके कारण से हो रहा है? इसी आइरिस के कारण से। और याद रखिएगा, यह कैसी है? यहां पर देखिएगा, यह कैसी है? अपारदर्शी है। कैसी है? रंगीन, समझ में आया?
दो ही रंग हो सकता है, चाहे काला चाहे भूरा। और अपारदर्शी मतलब यह अभी तक अपारदर्शी बनाई गई। ध्यान में रखिएगा, सब कुछ समझा देंगे हम। यह कैसी है? अपारदर्शी है। तो क्या आपको आइरिस समझ में आया? अच्छा, आप ये क्वेश्चन मत करिएगा कि हम बहुत लोग का देखे हैं कि वो लाल आंखें भी होती है, हरी आंखें भी होती है, नीली आंखें भी होती है। वो गाना तो नहीं याद आ रहा है आपको? आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला। तो नीला क्या लगाए हैं? वो लेंस लगाया गया है, समझ रहे हैं? वो नीला क्या लगाया गया है? लेंस है, समझ रहे हैं? वो प्राकृतिक रूप से नहीं है उनका आंख नीला। वो जैसे कृत्रिम रूप से बनाया गया, मानव के द्वारा आर्टिफिशियल है, समझ रहे हैं? अगर नेचुरली बनेगा तो कौन बनेगा? सिर्फ दो कलर, काला और भूरा। तो आइरिस आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे क्या? पुतली या नेत्र तारा। याद रखिएगा, पुतली या फिर नेत्र तारा, इस बात को हम समझने जा रहे हैं। अब देखिएगा, आपको एक बात पता है ना, आइरिस कैसा है? अपारदर्शी है, समझ रहे हैं? और अपारदर्शी का मतलब प्रकाश अंदर नहीं जाने वाला है। लेकिन अपने को तो प्रकाश कहाँ भेजना है? नेत्र के अंदर भेजना है ना? अंदर भेजने के लिए अब इस आइरिस में अपने को क्या करना पड़ेगा? छिद्र छिद्र करना पड़ेगा। देखिएगा, आइरिस के ठीक मध्य एक छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुतली या नेत्र तारा। आप भी देखिएगा या फिर अपने दोस्त की आंखों में झांक कर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे जितने भी ब्लैक वाला पार्ट है, इस ब्लैक वाले पार्ट में भी एक छोटा सा छिद्र, एक छोटा सा गाढ़ा ब्लैक आपको दिखाई देगा। बस उसी को हम क्या कहते हैं? पुतली या फिर नेत्र तारा कहते हैं। ये बात समझ में आया? अच्छा, इसको क्यों बनाया गया है? इसका क्या काम है? आइए इसको समझते हैं हम। देखिएगा, यह नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। मतलब जैसे मान लिया जाए, कभी आप अधिक प्रकाश में, आप सूर्य की तरफ देखिए दिन में कहाँ देखिए? सूर्य की तरफ। तो आपको बहुत, और कब दिन कैसा हो? दोपहर का समय हो, तो देखिएगा बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश आपकी आंखों में इंटर करेगा। लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर प्रकाश नेत्र में गया तो आपकी आंखें क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। इसीलिए भगवान ने, उस खुदा ने बंदोबस्त किया है किसका? पुतली या नेत्र तारा को। वो क्या करते हैं? सिर्फ उतनी ही प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देते हैं या फिर अंदर जाने देते हैं जितनी ही जरूरत है। जैसे 100 आ रही है, जरूरत नेत्र को 25 की है, तो कहेंगे 75, आप चले जाइए, आपका कोई काम नहीं है। आपका क्या काम है हमारी अंगना में? समझ रहे हैं? उनका कुछ काम नहीं है। 75 को भेज देंगे और 25 को क्या करेंगे? आइए, आप मेहमान हैं हमारे, क्या है? मेहमान है, गेस्ट है, हम आपका क्या करेंगे? खातिरदारी करेंगे। तो पुतली और नेत्र तारा क्या समझ में आया? क्या होता है पुतली और नेत्र तारा? फिर से समझ लीजिए एक बार। आइरिस के ठीक मध्य एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसका काम क्या है? यह नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब आइए आगे समझते हैं हम नेत्र लेंस। क्या समझेंगे? नेत्र लेंस। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? नेत्र में कौन सा लेंस होता है बताइए? आप तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, नहीं पढ़े, आप हमारे ऊपर विश्वास करके आए। तो नेत्र लेंस में याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन आएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त हुआ है? तो आपका जवाब क्या होगा? उत्तल लेंस। अच्छा, आपको याद नहीं है तो हम आपको याद करवा रहे हैं। देखिएगा, आपको पता होना चाहिए हमारी आंखें कुछ इस प्रकार से नजर आती है। अरे आप तो पता है ना, कुछ इस प्रकार से नजर आती है। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा उलट के लिख दीजिए, सीधा कर दीजिए। सीधा करेंगे तो ऐसा नहीं बन गया, और ऐसा ही तो बनता है अपना उत्तल लेंस भी। आपको याद नहीं आ रहा है? उत्तल लेंस कैसा बनता है? ऐसा बनता है। अवतल ऐसा बनता है। तो फिलहाल अपने को अवतल से कुछ मतलब नहीं है, कुछ लेना देना है ही नहीं। किससे मतलब है? उत्तल से। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा है? अरे उत्तल लेंस, और इसी उत्तल लेंस को हम नेत्र लेंस कहेंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा और बता दीजिए हमें। यह नेत्र लेंस है, समझ रहे? लेंस है, लेंस। लेकिन याद रखिएगा, इसमें, इस आंख में लेंस तो लगा है, लेकिन वो वाला लेंस नहीं है जो कांच का बनता है। तो किससे बना है? ये बना है प्रोटीन से। किससे बना है?
प्रोटीन से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अपने पूरे शरीर का निर्माण लगभग किससे हुआ है, प्रोटीन से हुआ है। और अपना जो नेत्र लेंस है, उत्तल लेंस जो लगा है लेंस नेत्र में, वो किससे बना है, प्रोटीन का बना है। और देखिएगा क्या प्रभु की माया है, नेत्र बनाए प्रोटीन का। और देखिए प्रोटीन अक्सर अपारदर्शी होती है, मतलब उसके आर पार आप नहीं देख सकते, लेकिन खुदा की रचना, वाह प्रभु वाह, कैसा बनाया इन्होंने। हम उस लेंस के आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कौन से लेंस के, जो प्रोटीन का बना है। ये बात समझ में आ रहा है। तो आइए समझ लेते हैं नेत्र लेंस। पुतली या नेत्र तारा के ठीक पीछे, ये पुतली तक बात हो चुकी थी, प्रकाश नेत्र में जा चुका था, तो इसके बाद कहाँ हो जाएगा भैया, नेत्र लेंस में जाएगा। तो पुतली के बाद किसका नंबर, नेत्र लेंस का। पुतली या नेत्र तारा के ठीक पीछे प्रोटीन का बना एक द्विउत्तल कहिए या फिर उत्तल कहिए, बात एकदम सही है। एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं, जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। याद रखिएगा, आगे बताएंगे रेटिना क्या होता है। क्या आपको समझ में आया नेत्र लेंस क्या है? आइए अब समझ लेते हैं रेटिना क्या है। देखिएगा रेटिना, याद रखिएगा, अगर आपने कभी अगर आप कभी थिएटर गए, थिएटर मूवी हॉल समझते हैं ना, जहां पर लोग मूवी देखने जाते हैं, थिएटर में अगर आप कहीं कभी जाएंगे तो देखेंगे एक पर्दा होता है, उसी पर्दा पर लाइट डाली जाती, लाइट प्रकाश आता है, तब जाके उसका हम क्या करते हैं, चित्र देख पाते हैं, इमेज देख पाते हैं। सेम कंडीशन हमारे भी नेत्र में क्या है, एक पर्दा है। क्या है, एक पर्दा है। अब देखिए जो प्रकाश आ रहा था नेत्र लेंस से, अब वही नेत्र लेंस से मतलब उत्तल लेंस से आते हुए कहाँ पर गिरेगा, पर्दा पर गिरेगा। कहाँ पर गिरेगा, उसी पर्दा पर गिरेगा। और उसी पर्दे पे तब जाके पूरा क्या बनता है, किसी भी व्यक्ति का इमेज बनता है। लेकिन हाँ एक बात और याद रख लीजिएगा, इमेज जो बनता है वो सीधा नहीं बनता है, समझ रहे हैं। वो कैसा इमेज बनेगा, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, तो अगर आप देख रहे हैं तो आपके रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। हमारा सर नीचे आ जाएगा, पैर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन अच्छा बताइए सर जी, तब आप कहेंगे सर जी बताइए तब आप क्यों उल्टे नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, हम इसलिए उल्टा नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि न्यूरॉन लगे हुए हैं इस नेत्र में, रेटिना के पास क्या लगे हुए हैं, न्यूरॉन लगे हुए हैं। और वो न्यूरॉन मस्तिष्क में जाएंगे, मेरुरज्जु में जाएंगे, मस्तिष्क में जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे, और वहां पर मैसेज दे देंगे, भैया इसे सीधा कर दीजिए, बेचारा उल्टा हुआ है अभी। तब जाके सीधा किया जाता है, और तब जाके हमें किसी का सीधा प्रतिबिंब नजर आता है। तो आइए समझते हैं अब रेटिना क्या होता है। रेटिना को नेत्र का पर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्दा कहते हैं, क्योंकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है भैया, रेटिना पर बनता है। समझ रहे हैं, रेटिना पर ही बनता है, यह बात ध्यान दीजिएगा। अब आइए समझते हैं हम पीत बिंदु क्या होता है। याद रखिएगा दो बिंदु होते हैं, इसी रेटिना पर ही स्थित होंगे। कहां पर स्थित होंगे, रेटिना पर। कौन कौन से, दो बिंदु, एक पीत बिंदु और एक अंध बिंदु। जैसे देखिए एक लिखा गया है, देखिए इधर वाला पार्ट देखिए रेटिना है, सबसे देखिए रेटिना है ना, ये पीत बिंदु है, और ये क्या है, अंध बिंदु है। पीत बिंदु का मतलब कि रेटिना पर स्थित वह बिंदु, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर बना प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब अगर प्रतिबिंब रेटिना के इस वाले पार्ट पे बने, पीत बिंदु वाले पार्ट पे बने, तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जैसी है वैसी ही दिखाई देगी। ये बात समझ में आया। अंध बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु, अगर अंध बिंदु पे प्रतिबिंब बन गया तो जिंदगी में कभी दिख ही नहीं सकता। मतलब अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमें कभी भी दिखाई नहीं देता है। जैसे आप अंधेरे कमरे में चले, अंधेरा कमरा हो और आप उसमें इंटर करिए, जैसे ही आप इंटर करेंगे उस दरमियान प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नहीं बनने का मतलब अगर थोड़ा बहुत प्रकाश है, अगर प्रतिबिंब बन भी रहा है तो कहाँ बन रहा है, अंध बिंदु पर, इसलिए हमें वस्तुएं नजर स्पष्ट नहीं आ रही है। ये बात समझ में आया, क्या होता है पीत बिंदु, क्या होता है अंध बिंदु। आइए हम जितनी भी 7-8 पॉइंटें हमने आपको पढ़ाया, याद आ रहा है आपको, दृढ़ पटल, कार्निया, आइरिस, पुतलिया, नेत्र तारा, नेत्र लेंस, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु। अब हम समझते हैं चित्र में कहाँ कहाँ और कैसे स्थित है। देखिएगा ध्यान से, आपको पढ़ाए थे
कि जो नेत्र है, नेत्र का सबसे बाहरी भाग कौन है? दृढ़ पटल। देखिए सबसे बाहर स्थित है दृढ़ पटल। इसके बाद वाला पार्ट, ए वाला जो नहीं नजर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? कार्निया। आपको बताए थे कि दृढ़ पटल के बाद किसका नंबर आने वाला है? कार्निया का। और फिर हम आपको बताए थे कार्निया के बाद कौन आता है? आइरिस। देखिएगा एक कार्निया है, कार्निया यहाँ तक कार्निया है, कार्निया के पीछे देखिए ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? आइरिस। आइरिस देखिए दोनों बगल है, इधर भी देखिए आइरिस है और इधर भी आइरिस, तो इसे हम क्या कहेंगे? आइरिस कहते हैं। अच्छा आप सोचते होंगे नीला कलर का क्या है? तो ये है जलीय द्रव। क्या है? जलीय द्रव। अच्छा जलीय द्रव का काम क्या होता है? आपको हम बता दिए, इतना अम्लीय होता है, मतलब इतना जहरीला यहाँ होता है, अगर गलती से कोई कीड़ा, कोई मच्छर छोटा सा अगर आपकी आंख में चला जाए तो सच बता रहे 1 मिनट के ऊपर यह झेल नहीं सकता। इस जो नमकीन कलर का होता है जल, 1 मिनट के ऊपर या इस जल को झेल ही नहीं सकता। वो 1 मिनट के बाद अचानक से कहाँ लग जाएगा? किनारे लगा पड़ेगा, लगा पड़ा रहेगा। इसीलिए कहते हैं जब भी कुछ जाए आपकी आंख में, मच्छर, कोई भी कीट छोटे छोटे जा रहे हैं, तो आप सहिए। अगर 1 मिनट तक सह ले गए, पक्का है जो जली द्रव है वो उसको क्या कर देगा? घायल कर देगा, मार देगा और दर किनारे लगा देगा। ये बात समझ में आया है क्या होता है जली द्रव? ठीक है। इसके बाद देखिएगा आइरिस। आइरिस के बाद किसका नंबर? आपको बताए थे नेत्र तारा होता है। क्या होता है? नेत्र तारा या पुतली। देखिए ये छोटा सा छिद्र नहीं है, देखिए एक्चुअल में क्या है? आइरिस थी, और आइरिस में देखिए छोटा सा छिद्र बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पुतली। इसके बाद आपको बताया थे पुतली के ठीक पीछे क्या होता है? तो नेत्र लेंस अपना होता है। देखिए ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? ये लेंस है, ये क्या है? लेंस है, और इसी को नाम देते हैं नेत्र लेंस। इतनी बात समझ में आए। इसके बाद सर सबसे नीचे वाला पॉइंट रेटिना। रेटिना पर 2 बिंदु, पीत बिंदु और अंध बिंदु। अब आपको शायद पूरा अच्छे से मानव नेत्र समझ में आ गया होगा।